Namaskar to each one of you, and we welcome you to today's Sunday session. Today's topic is the connection between law of attraction and yoga. I'm sure some of you would have heard about law of attraction. Uh, आप में से कितने लोगों ने द बुक सीक्रेट पढ़ी है? कैन यू जस्ट write it in the chat, एक why or a yes, you know? Okay. Okay, ये so आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी है. Okay, fine. So let me tell you what it is all about. Okay, uh, law of attraction is a universal law which states that thoughts which you are continuously thinking in your mind turn into reality with time. जो भी थॉट आप अपने मन में कंटिन्यूअसली सोचते हैं, होल्ड करते हैं, वो आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है. ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दिस लॉ इज यूज्ड टू मैनिफेस्ट थिंग्स वी डिजायर इन आवर लाइफ. हम अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं. It was made popular by the book and movie titled The Secret by Rhonda Byrne. Millions of people the world over read the book and saw the movie. It inspired them to create their dreams into reality. The Secret itself was inspired by Master Key System, a classic book written by multi-millionaire Charles F. Hamill in 1912, more than 100 years back. And it has created many millionaires and billionaires in America over the years. तो ये लॉ के बारे में सबसे पहले रोंडा ब्रायन ने इसको पॉपुलर किया अपने बुक, अपने मूवी द सीक्रेट में, और फिर लोगों ने इसको दुनिया भर में यूज किया. बहुतों को सक्सेस मिली, बहुतों को नहीं मिली, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इस पे हजारों कोचेस अवेलेबल है, हजारों किताबें आज अवेलेबल है. बट इट स्टार्टेड फ्रॉम मास्टर की सिस्टम. चार्ल्स हैमिल ने 1912 में इस सिस्टम को डिवाइस किया और दुनिया के सामने रखा, और इस सिस्टम ने जादू करना चालू किया. यहां तक जादू करना चालू किया कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने इसको बैन कर दिया. तो इसका पावर जो है वो कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा, और इसका योग से क्या कनेक्शन है वो भी हम देखेंगे. Okay, so now let's look at the science behind the secret and the master key system. Both of them essentially suggested two main techniques which are given below. One, visualization. इसमें जो भी आपको चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, जिस चीज को भी आप डिजायर कर रहे हैं, आप उसकी पिक्चर देखिए, उसकी विजुअलाइजेशन करिए, उसकी वीडियो देखिए, and it will happen in your life. So here the object of desire or the goal is visualized in the form of an image or movie. This process is repeated many times regularly over a long period of time, continuously. ये process बार-बार किया जाता है. By this process, the imagery gets recorded in the human brain in the form of neuron networks with huge number of neurons. ये process बार-बार करने से ये human brain में memory cells बन जाते हैं, और हजारों, लाखों, करोड़ों सेल इसके साथ, इस थॉट के साथ जुड़ जाते हैं. एंड देन दीज रिकॉर्डिंग्स बिकम परमानेंट इन द ब्रेन. और ये नंबर्स इतने हो गए हैं कि ये रिकॉर्डिंग ब्रेन में परमानेंट हो जाती है. सेकेंड मेथड, repetition. Here again, the object or goal desired is put in the form of an affirmation. हम जो चाहते हैं
अपने जीवन में जो हमारा सपना है, जो हमारा गोल है, उसको हम एक अफर्मेशन के रूप में डालते हैं। अफर्मेशन मतलब एक वो सेंटेंस जिसको कि हम मंत्र की तरह जपते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अगर ये कहा कि आई हैव अ ब्यूटीफुल 4 बेडरूम हाउस, मेरे पास आज नहीं है, मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं, लेकिन अगर मैं ये विजुलाइज करता हूं और अगर मैं इसको रिपीट भी करता हूं, तो कई बार रिपीट करने के बाद ये मेरे ब्रेन सेल्स में एक परमानेंट मेमोरी बन जाता है। So then it is repeated multiple times over a long period of time, and then to the object or goal desired gets recorded in the brain in the form of neuron networks. Here again, there are many neurons connected to this network. मैजिक तब होता है जब बहुत सारे न्यूरॉन जमा हों। थोड़े न्यूरॉन जमा होंगे तो ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। जब ढेर सारे न्यूरॉन लाखों करोड़ों में ये डेटा रिकॉर्ड कर लेंगे तो 100% जो आपने विजुलाइज किया है, जो आपने रिपीट किया है मंत्र की तरह, वो मैनिफेस्ट होगा। द बिगेस्ट सीक्रेट हियर इज, इसको ध्यान से सुनिए अभी, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। द बिगेस्ट सीक्रेट हियर इज whatever is stored in the brain actually turns into reality in the physical world outside. इस सेंटेंस में रिपीट करता हूं, whatever is stored in the human brain becomes reality in the physical world outside. हम अपने ब्रेन में जो कुछ भी स्टोर करते हैं वो हमारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। हमने कई बार सुना है कि जो बाहर की दुनिया है वो अंदर की दुनिया की रिफ्लेक्शन है, और कई बार ये भी सुना है कि जो अंदर की दुनिया है वो बाहर की दुनिया की रिफ्लेक्शन है। तो ये सही है, दिस इज वेरी मच ट्रू। व्हाट बिगिंस एज अ थॉट इन द माइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। व्हाट बिगिंस एज अ थॉट इन द माइंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी and then translates to physical reality in the world outside. Whatever you are thinking is becoming physical inside your brain. It is becoming part of your brain structure, brain cells. और वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है, और जो भी आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है ब्रेन के अंदर, वो बाहर फिजिकल रियलिटी बन जाती है। So what I have just told you, if you remember and put to use, you can create any sort of magic in your life. This is the most powerful secret of this creation. The mental world translates into the biological world and then translates into the physical world. ये सबसे बड़ा रहस्य है इस ब्रह्मांड का। जो आपके माइंड में है वो आपके शरीर के बायोलॉजी का हिस्सा बनता है, और जो आपके शरीर के बायोलॉजी का हिस्सा बनता है वो दुनिया के ईंटों और पत्थरों का हिस्सा बन जाता है। Our ancient yogis knew all this and much beyond. Hindu civilization is claimed by some to be about 12,000 years old. Research is on this to verify it. But we know yoga and yogis have been around for more than 5,000 years. हम जानते हैं कि हमारे जो योगी थे वो इसके बारे में सब कुछ जानते थे, और इससे भी बहुत ज्यादा कुछ जानते थे। और भारत की संस्कृति कही जाती है कि 12,000 से भी ज्यादा हजार साल पुरानी है। इस पे रिसर्च चल रही है, लेकिन हम श्योर शॉर्ट जानते हैं कि योग विद्या 5,000 साल कम से कम पहले भारत में थी। योगी थे, योग का ज्ञान था। पतंजलि ने अपने योग सूत्र लिखे हैं 2,400 साल पहले, जिसमें कि उन्होंने सारे योग का जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो विजडम अवेलेबल था वेद में, उपनिषद में, महाभारत में, सांख्य दर्शन में, उसको जमा करके 196 सूत्र लिखे योग के, जिसमें पूरे योग का फाउंडेशन है। ये बाइबल है योग की। So Maharishi Patanjali wrote his Yoga Sutras about 2,400 years back.
He collected the yogic knowledge from all the Vedas, Upanishads, Mahabharata, Sankhya, which he compiled into 196 sutras. Now let's look at a very specific thing in yoga. It's called Sanskara Chakram. Sanskara Chakram is a cycle explaining the various stages of manifestation, starting from a thought or just the beginning of the desire till the final completion of it. It talks of starting from the seed of desire till the actual fruits of desire are delivered. तो संस्कार चक्रम जो है योग में वो एक साइकिल है जिसमें अलग अलग स्टेज मैनिफेस्टेशन के एक थॉट से शुरू होकर के अंतिम स्टेज में जहां पर कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है वहां तक समझाया हुआ है। और इसके स्टेज क्या है? सबसे पहला स्टेज 1 वृत्ति और थॉट। थॉट जो है, वृत्ति जो है, ये एक फ्लक्चुएशन है माइंड की। सो द फर्स्ट फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड और वृत्ति is that which is caused by the desire. It starts with a thought. It can come from within a person based on his memories from the past, knowledge which can be right or wrong. ये जो थॉट हमारे अंदर आता है, जो इच्छा जागती है, जो डिजायर आता है, ये कहां से आता है? ये डिजायर जो है ये हमारे अंदर के मेमोरीज से आ सकता है, जो पहले से ही हमारे अंदर में स्टोर्ड है, वहां से इच्छा पैदा हो सकती है। और इसका एक कारण हो सकता है कि जो हमने ज्ञान लिया है पास्ट में, नॉलेज लिया है पास्ट में, राइट और रॉन्ग। इमेजिनेशन भी हमारे अंदर एक डिजायर पैदा कर सकता है। मैंने कुछ कल्पना करी और वहां से मेरे दिमाग में आया कि हाँ मैं ये चाहता हूं या ये करना चाहता हूं, तो वो भी डिजायर पैदा करता है, इच्छा पैदा करता है, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। एक डिजायर, एक इच्छा सपने से भी आ सकती है। रात में हमने सपना देखा, सपने में हमारे कोई विचार आया और हमारे मन में आया कि हाँ ये हम करेंगे। ये एक डिजायर है, ये एक थॉट है, एक वृत्ति है जो रिकॉर्ड होती है और यहां से जर्नी चालू होती है मैनिफेस्टेशन। ये बाहर की जो दुनिया है ये बहुत रंगीन है, मल्टी कलर्ड है। इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे डिजायर हमारे अंदर पैदा करते हैं। सो दीज आर ट्रिगर्ड बाय व्हाट द आईज सी, ईयर्स हियर, टंग टेस्ट, नोज स्मेल्स एंड द स्किन फील्स। तो हमारे जो इंद्रियां हैं ये जो बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन उठाती हैं 5 माध्यमों से, इससे भी हमारे अंदर में इच्छाएं पैदा होती हैं। तो हमने देखा कि इच्छाएं हमारे अंदर से आ सकती हैं, बाहर से आ सकती हैं। सेकंड स्टेज, संस्कारास और मेमोरीज। अब क्या होता है कि जो इच्छाएं आपके अंदर स्पीड पकड़ लेती हैं, तेजी पकड़ लेती हैं, गहराई पकड़ लेती हैं, इमोशन पकड़ लेती हैं, वो संस्कार बनती हैं। वो हमारे चित्त में रिकॉर्ड होने लगती है, वो हमारे चित्त में मेमोरीज बनाने लगती हैं, छाप छोड़ने लगती हैं। Now when these vrittis and thoughts continue long, then they form deep impressions in the mind. These deep impressions are called sanskaras. ये जो संस्कार हैं अब ये कहां बन रहे हैं? ये हमारे ब्रेन में अंदर बायोलॉजिकली रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब ये बॉडी का हिस्सा बन रहे हैं। इसके पहले तक ये बॉडी का हिस्सा नहीं थे। संस्कारों से चालू होता है प्रोसेस। थर्ड स्टेज, वासनास और reinforced memories. Sanskaras also can become deep if impressions are continued further. The memories get reinforced. Now habitual patterns begin to get formed. The thinking patterns itself change. जब हम और भी इन संस्कारों को reinforce करते हैं, इसको और एनर्जी देते हैं और अपनी प्यास डालते हैं और एक इमोशनल भूख डालते हैं,
ये वासनाएं बनती हैं, ये हमारी टेंडेंसीज बनती हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर डीप हैबिट्स के रूप में फॉर्म होना चालू होती हैं, ये हैबिचुअल पैटर्न्स बनने लगती हैं। एंड देन आवर थिंकिंग इटसेल्फ चेंजेस। अब हमारी थिंकिंग में बदलाव आने लगता है। अब ये सिर्फ मेमोरी नहीं है, अब हमारी सोच बदल जाती है। फोर्थ, कर्मा और एक्शन। Vasanas now have such a strong tendency that they start acting on the human mind deeply. It now pushes the body to do karma or act. This karma or action can be in the form of thought, word, or deed. But the process has now begun for the mental state to change into the physical state. ये वासनाएं जो हैं, जब इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी आ जाती है, तब ये अब धक्का देती है ब्रेन को, शरीर को, इनसे कर्म कराने के लिए, इनसे एक्शन कराने के लिए। उसमें एनर्जी आ गई है, उसमें एक फोर्स पैदा हो गया है। और ये इस तरह का फोर्स पैदा होता है कि आप नहीं चाहेंगे भी ना, तो भी आपको करना पड़ेगा, आप मजबूर है इसके साथ, क्योंकि ये वासना है। This karma or act can be in the form of thought, word or deed. वो आपके अंदर विचार पैदा कर सकती है, आपके अंदर शब्द पैदा करके औरों तक पहुंच सकती है, आपसे बाहर फिजिकली कुछ काम करा सकती है। फिफ्थ, the ultimate stage है manifestation. The manifestation process which began will now slowly, steadily flow to take more and more concrete shape. अब ये जो कर्म चालू है ना, ये पूरा एक प्लान लेके चालू हो जाते हैं और उसको धीरे 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 करके फुल्ली एग्जीक्यूट करने लगते हैं। और आप देखेंगे कि जो आपका सपना था, जो आपकी इच्छा थी, वो पूरी की पूरी सामने खड़ी है, फिजिकल रूप में खड़ी है। इट इज समथिंग लाइक मटेरियलाइजेशन जो चालू होता है, जो मटेरियल बाहर बनना चालू होता है, it starts happening with speed. What was in the mind is now actually getting delivered in the world outside, like a baby gets delivered. जिस प्रकार से एक बेबी की डिलीवरी बाहर दुनिया में हो जाती है माँ के कोख के अंदर से, उसी प्रकार से हमारे अंदर का जो बीज है थॉट, वो अंदर पक के बाहर फिजिकल डिलीवरी लेता है और वो मैनिफेस्टेशन रियल वर्ल्ड में दुनिया को दिखाई देती है। जो मेरे अंदर थी अभी तक वृत्ति के रूप में, संस्कार के रूप में, वासना के रूप में, अब वो कर्मों का रूप लेने लगती है और बाहर फिजिकली सबको दिखाई देने लगती है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ। आज से 16 साल पहले आई यूज्ड टू बी अ स्मोकर। मैं सिगरेट रेगुलरली पीता था। तो मैंने 21 साल की एज में अपने कॉलेज के दोस्तों को, जहाँ जॉब करता था वहाँ फ्रेंड्स को स्मोक करते देखता था। मेरे अंदर में कभी कभी इंटरेस्ट आता था, अरे ये क्यों स्मोक करते हैं। एंड देन आई पिक्ड अप वन सिगरेट। मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, वो मेरे बगल में बैठ के स्मोक कर रहा था, हम छत पे थे, तो मैंने उससे लिया, एक पफ मारा। तो क्या हुआ कि पहले जो वृत्ति आई उसने मेरे अंदर गहरा इंप्रेशन पैदा किया और मैंने एक सिगरेट का पफ लिया। फिर मैंने सिगरेट शौकिया तौर पे पीना चालू किया। फिर मेरे अंदर वो वासना बन गई। अब मैं डेली 8 से 10 सिगरेट पीने लग गया। फिर वो मेरे अंदर कर्म करने लग गई। कर्म मतलब अब मैं उसके वश में आ गया। अब वो मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, मेरे एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब मेरे को एडिक्शन हो गई। अब मैं एक दिन का एक पैकेट पीता, 20 सिगरेट का, कभी कभी 25 सिगरेट भी पीता। और मैंने फिर 16 साल ये चीज कंटिन्यू रखी। तो ये है पावर थॉट का। जब वो आपके अंदर में संस्कार बनती है, वासना बनती है, तब वो कर्म ऑटोमेटेड होने लगता है, ऑटोमेटिक होने लगता है और आपके जीवन में वो एक अपने आप काम करने लगती है। ये तो एक बुरी आदत है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, वेरी वेरी बैड हैबिट, वेरी वेरी बैड फॉर द हेल्थ। बट वी कैन हैव
good habits, which will keep on working automatically. We can program our dreams into our mind so that our dreams can keep on manifesting automatically. पतंजलि कहते हैं कि प्रकृति जो है वो पुरुष के लिए है, पुरुष के एंजॉयमेंट के लिए है, पुरुष को एक्सपीरियंसेस देने के लिए है और पुरुष के मुक्ति के लिए है। पुरुष को तय करना है कि उसको क्या चाहिए, प्रकृति लाके देगी। नेचर में ये सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ यूनिवर्सल लॉ। So once you understand this, the science behind it, how it is working, you can do anything for yourself. योगियों ने सिद्धियां प्राप्त कर ली। आप भी अपने जीवन में जो भी आपके अधूरे सपने हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। So in conclusion, dear friends, we saw law of attraction as a universal law applicable to all human beings, all across the globe, at all times. We all can easily fulfill our desires if we know how to do it. हम सब अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, सिर्फ हमको पता हो कैसे करते हैं इसको। All desires, anything. कोई इसमें सीमा नहीं है, कोई इसमें लिमिट नहीं है। Visualization and repetition are two popular methods. हम उसका वीडियो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, या हम उसको मंत्र की तरह जपते हैं जो हमको चाहिए, उस डिमांड को, डिजायर को। ये पॉपुलर मेथड है, इससे प्रोग्रामिंग होती है माइंड की। Our ancient yogis knew the process minutely. हमारे योगियों को ये प्रोसेस बिल्कुल ही minutely, बिल्कुल ही डिटेल में मालूम था। And if we understand the sanskar chakram, then we understand the science of manifestation deeply. अगर ये संस्कार चक्रम को हम समझ लेते हैं तो हमको पूरा साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन समझ में आ जाता है। It then can give you unbelievable results. Now it is all up to you. अब ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। ये ज्ञान जो कि हमारे देश में हजारों सालों से है, वो हम एक एक हिंदुस्तानी को जो वो चाहे वो दे सकता है। हमको सिर्फ अपने माइंड पे काम करना है, बाकी का काम वो अंदर से करे। Now it is all up to you. You can create up to any scale you desire. अब बाकी का रास्ता आप पे है। आप जो चाहे, जिस लेवल तक का चाहे, अपने लिए बना सकते हैं। और थैंक यू, गॉड ब्लेस अस ऑल एंड now we come to the meditation part. अब हम लोग 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, जिसको कि हम लोग साधारणतः मेडिटेशन बोलते हैं। ये हकीकत में मेडिटेशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन है। इसको पतंजलि योग के हिसाब से कंसंट्रेशन बोला जाता है। धारणा, एक थॉट को होल्ड करना, धारण करके रखना, वो हम करते हैं। और अपने आप में ध्यान और समाधि और इवन धारणा, ये अष्टांग योग के 6th, 7th और 8th अंग हैं। पहले के 5 अंग हैं, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रतिहारा। वो शुरू के 5 करने चाहिए पहले, उसके बाद धारणा, और उसके बाद धारणा करते करते ध्यान लगता है, और ध्यान करते करते समाधि लगती है। लेकिन ये आज के डेट में फैशन है मेडिटेशन, हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के आसन पे बैठने के लिए 15-20 साल की तैयारी चाहिए, वरना ये आपके अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मेडिटेशन 2 धारी तलवार है। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो लोग मेडिटेशंस डीप करते हैं, जिनको प्रैक्टिस है, वो भी अगर कोई गलत थॉट अपने माइंड में ले आए
तो वो उतने ही स्पीड से अंदर जाके अपना खराब काम कराता है। ये एक जिम्मेदारी है ध्यान, मेडिटेशन। इसके लिए तैयारी चाहिए। अच्छी तैयारी से आपका नुकसान हो जाएगा। तो तैयारी चालू होती है यम नियम से। लेकिन हम लोग एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 10 मिनट्स के लिए कर रहे हैं, मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए कर रहे हैं। और हम ये सोचेंगे कि मैं एक पुरुष हूं और ये प्रकृति मेरे को छोड़ के जो कुछ है वो प्रकृति है। प्रकृति में पूरा मैटर और माइंड ये दोनों आ जाता है। पुरुष में स्पिरिट आता है, आत्मा आती है, सोल आता है। तो पुरुष आत्मा स्पिरिट सोल को छोड़ के जो कुछ भी है वो प्रकृति है। और प्रकृति पुरुष की सेवा के लिए है। प्रकृति आती ही है पुरुष की सेवा के लिए। बच्चा जब पैदा होता है, आंख खोल के बाहर प्रकृति देखता है, और जब मर जाता है तो प्रकृति चली जाती है उसकी। प्रकृति सिर्फ पुरुष के लिए है। हाँ, और प्रकृति कॉमन है सारे पुरुषों के लिए। आप चले जाएंगे इसका ये मतलब नहीं कि प्रकृति चली जाएगी। तो प्रकृति अगर मेरी सेवा में है तो हम ये 10 से 15 मिनट ध्यान लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, एक पुरुष हूं, और ये प्रकृति मेरी मदद करने के लिए है और मेरी पूरे रूप से मदद करनी है। इसी चीज पे अगर आप चिंतन मनन रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार होने लगेगा। आपके जीवन की सारी दिक्कतें खत्म होने लगेंगी, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि जब प्रकृति को आप ये मानेंगे कि आपके भलाई के लिए है, तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपकी भलाई करना चालू कर देगी, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा। आपको सिर्फ अपने आप को समझाना है, किसी और को नहीं, बीवी को नहीं, भाई को नहीं, बहन को नहीं, पड़ोसी को नहीं। क्या समझाना है? ये समझाना है कि प्रकृति मेरी सेवा के लिए है, बस।